बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 एंजाइम के पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करने से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस चैप्टर से किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं और उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होगी। तो लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ते हैं और फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 एंजाइम के पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम टॉपिक एंजाइम और मोड ऑफ एंजाइम एक्शन से जो पास पेपर एमसीक्यूज आए वो डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद ये दो टॉपिक्स के पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पास पेपर एमसीक्यू इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इससे इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और इससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आने वाले पेपर में भी इंडिकेट के जो पेपर हैं उसमें भी हो सकते हैं, इसके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एमसीक्यूज फर्स्ट की तरफ। एमसीक्यूज जो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज है वो इंडिकेट 2025 में आया था और इस चैप्टर से इंडिकेट 2025 में दो एमसीक्यूज आए थे, ठीक है। उनमें से जो पहला एमसीक्यूज है वो इसी टॉपिक से था, एंजाइम से यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम से था, और दूसरा हम अब बाद में स्टडी करेंगे। सो एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द एक्टिव साइट इज इम्पॉर्टेंट इन एंजाइम एक्शन बिकॉज ये एक्टिव साइट जो है एंजाइम में वो एंजाइम एक्शन में इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों वो इम्पॉर्टेंट होता है? तो ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इट बाइंड्स टू सबस्ट्रेट। तो जाहिरन तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि आपने फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ा और वो आपको सही लगा और आपने वही जो है वो करेक्ट ऑप्शन लगाया और ये बाकी तीन ऑप्शन को देखा ही नहीं। क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा वो आपके मुताबिक करेक्ट हो, लेकिन इन नीचे तीन ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन भी हो जो ये फर्स्ट ऑप्शन से ज़्यादा करेक्ट हो। तो फिर अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन लगाए तो आप तो गलत हुए। तो इसलिए आपने लाजिमन जो है वो ये चारों एमसीक्यूज चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यूज सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप यानी ये पास पेपर एमसीक्यूज जो है और पास पेपर एमसीक्यूज और या जितने भी एमसीक्यूज है, अगर आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं तो आपने इस तरह से पढ़ना है कि ये फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, ये तीनों जो है ये बाकी तीन जो है ये इनकरेक्ट है, ये क्यों इनकरेक्ट है, इसका रीजन आपने लाजमन पढ़ना है। जब आप इसके रीजन पढ़ लेते हैं तो इससे आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे आप और इसकी अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपसे एमसीक्यूज भी जो है वो गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इट बाइंड्स टू सबस्ट्रेट। तो ये तो एक्टिव साइट के फंक्शन है और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं, इट मेंटेन द पीएच ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो एक्टिव साइट के जो है इस पीएच ऑफ रिएक्शन से कोई भी मतलब नहीं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी पर रिएक्शन। तो एक्टिव साइट ने कब एनर्जी प्रोवाइड करनी है? इट चेंज द शेप ऑफ द एंजाइम, नहीं, इससे इसकी शेप से भी कोई ताल्लुक नहीं है। और ये ऑप्शन जो है ये भी थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, लेकिन जो सबसे करेक्ट और जो 100% करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। द एंजाइम एनेबल्स द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट बाय। एंजाइम जो है वो इस काबिल एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को इस काबिल बनाता है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बाय किस मेथड से, किस तरीके से? तो ऑप्शन स्टडी करते हैं। चेंजिंग इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट, नो, ये हमने पढ़ा भी नहीं, इक्विलिब्रियम से क्या बात है। इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, ये एंजाइम का काम नहीं है।
एंजाइम का काम क्या है कि वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। हमने लेक्चर में पढ़ा था, इसको हमने बुक से अच्छी तरह से कवर कर लिया है, ठीक है। इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं, ये भी जो है ये एंजाइम की काम नहीं है। एंजाइम का जो काम है वो ये है कि लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, तो इसलिए वो एनेबल करता है सबस्ट्रेट को कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है, ठीक है। और ये एमडीके 2024 में आया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट हैपन टू द एंजाइम आफ्टर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि एंजाइम के साथ क्या होता है जब वो एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन करता है, यानी वो एक रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ, उसके बाद इस रिएक्शन के बाद इस एंजाइम के साथ क्या होता है। तो रिड्यूस टू इनएक्टिव फॉर्म नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। वो एक्टिव फॉर्म में रह सकता है और इनएक्टिव फॉर्म में भी रिड्यूस हो सकता है, लेकिन एक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। बिकम इनर्ट, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चेंज एंड सबस्ट्रेट, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूज फॉर अनदर रिएक्शन। तो हमने बुक से पढ़ा था कि जब ये एंजाइम रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन के बाद यानी जब वो प्रोडक्ट बना लेता है, एंजाइम एज इट इज रहता है, वो चेंजेस वो अपने आप में किसी भी किस्म के चेंजेस नहीं करता, ठीक है। और जब वो चेंजेस नहीं करे तो वो फिर दोबारा जो है वो अनदर रिएक्शन के लिए वो रेडी होता है और वो उसमें इस्तेमाल होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, यूज फॉर अनदर रिएक्शन। ये एमडीके 2024 का एमसीक्यूज है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चैप्टर से दो ही एमसीक्यूज तो आने वाले एमडीकेट में लाजिमन है, क्योंकि आपने देखा कि एमडीकेट 2024 में भी इससे दो एमसीक्यूज आ चुके हैं, इसके अलावा एमडीकेट 2025 में भी इससे दो एमसीक्यूज आ चुके हैं। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एमडीकेट 2026 में भी दो एमसीक्यू इससे लाजमन आएंगे। तो इस चैप्टर को आपने लाजमन और अच्छी तरह से कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हाट हैपेंस टू रिएक्शन इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज इंक्रीज। ये कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी के साथ क्या होगा, व्हाट हैपन, ठीक है। जब एक्टिवेशन एनर्जी इज इंक्रीज, यानी व्हाट हैपेंस टू रिएक्शन, रिएक्शन के साथ क्या होगा जब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाए। ये केमिकेट 2023 से लिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, ये भी नहीं किया गया। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, तो जब क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है उसकी जो वो सबस्ट्रेट फिर जो है वो आसानी के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। तो इसलिए जो रेट पर रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा। और जो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है नो इफेक्ट, तो इफेक्ट तो होता है, या तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लेकिन जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर कह रहा है कि रिएक्शन इज रिवर्स, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 पढ़ते हैं। एन एंजाइम विदाउट स्कोपेक्टर इज कॉल्ड, ये केमिकेट 2023 में आया है कि एक एंजाइम विदाउट स्कोपेक्टर इसको क्या कहते हैं। तो एक्टिव साइड नहीं, एक्टिव साइड तो पार्ट ऑफ एंजाइम है। कोएंजाइम, कोएंजाइम ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रुप ये भी करेक्ट नहीं है। एपो एंजाइम, ये एपो एंजाइम जो है, एपो एंजाइम एन एंजाइम विदाउट कोपेक्टर, जब कोपेक्टर इसके साथ नहीं होता तो फिर उसको क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। ये केमिकेट 2023 में आया था, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रुप भी तो एक स्मॉल सा ग्रुप होता है, और कोएंजाइम जो है वो इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम होता है, ठीक है। ये एनएडी और एपीडी हो सकते हैं। अब एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर कैटालेज इन ह्यूमन इज, कैटालेज की जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है वो क्या है। ये मैंने आपको बुक में ग्राफ बताया था कि आपने इसको लाजिमन याद करना है, और इसी के मुताबिक ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास क्या आता है, 7 एमसीक्यूज नंबर 6 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, और इसके जो ऑप्टिमम पीएच ऑफ कैटालेज है वो 7 है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एंजाइम आर
तो ये केमिकेट 2023 और ईटा 2023 दोनों में आया था, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, तो हमने एंजाइम को डिफिनीशन में पढ़ा था कि एंजाइम आर प्रोटीन्स, ठीक है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स इन नेचर है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, लिपिड भी नहीं है, और लिपिड और प्रोटीन ये भी नहीं है, ठीक है। अब एमसीक्यूज नंबर 8 को स्टडी करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 कह रहे हैं व्हाट अल्टर द शेप ऑफ एंजाइम एंड मेक देम फंक्शन। कौन जो है वो शेप ऑफ एंजाइम को थोड़ा सा चेंज करता है और उसको इस काबिल बना देता है कि वो अपना फंक्शन करे। तो उस क्या है, कौन है वो क्या है, कोफैक्टर है, क्योंकि अगर एंजाइम भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, बोथ ए एंड सी भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9, which statement about enzyme is not true। तो ये एमसीक्यूज आप तभी करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज कर सकते हैं जब आपने सारे का सारा जो एंजाइम का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू, यानी इसमें से इस चारों में से एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो ट्रू नहीं होगा और बाकी तीन जो है वो एंजाइम के मुताबिक ठीक होंगे। तो ऑप्शन नंबर एक को स्टडी करते हैं। इसमें एंजाइम कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कैटालाइज, तो ये तो करेक्ट है। एंजाइम की ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। मोस्ट हमने वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो ट्रू ना हो, ठीक है। मोस्टली एंजाइम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन अलोंग विद नॉन प्रोटीन पार्ट, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑल एंजाइम आर फाइब्रस प्रोटीन, नहीं, ऑल एंजाइम जो है वो फाइब्रस प्रोटीन नहीं हो सकते, ठीक है। ये जो है ये इस एमसीक्यूज में ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लेकिन ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि आपने वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो नॉट ट्रू हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर क्या बनाता है, हेलो होलो एंजाइम बनाता है, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। तो हमने जो पहले टू टॉपिक्स थे इस चैप्टर में, एंजाइम और मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, इसको पढ़ लिए हैं। अब फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन और इनहिबिटर, इससे जो एमसीक्यूज आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एंड इनहिबिटर्स, इससे एमसीक्यूज पढ़ते हैं। जो एमसीक्यूज मैंने आपको बताया था कि जो एमडीकेट 2025 में आया था वो दूसरा नंबर एमसीक्यूज ये है। अ सब्सटेंस, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं अ सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट एंड रिड्यूस द एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, उसको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं है, क्यों कम्पिटिटिव इनहिबिटर करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि वो बाइंड्स हो टू एन एंजाइम बट नॉट द एक्टिव साइट, ठीक है। सबस्ट्रेट भी नहीं है, सबस्ट्रेट यहाँ पर कह रहा है कि सबस्ट्रेट भी एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है, ठीक है, और कोफैक्टर भी नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। नेक्स्ट ये नम्स 2020 में भी आया था और इंडिकेट 2025 में भी आया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय, ये एमडीके 2024 में आया था। तो वो कौन इनहिबिट करता है, वो हेवी मेटल्स आयन जो है वो एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, उसको जो है हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वो मीथेन और माल्टेस म्यूटेस और नोबल गैस, ये मीथेन भी हो सकता है, लेकिन मीथेन से जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो मोस्टली जो इनहिबिट करता है वो क्या है, वो हेवी मेटल आयन है और ये बुक में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर ये एमडीके 2024 से आया है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, तो ये तो है केमिकल नहीं, ये यानी यहाँ पर जो है ये ऑप्शन दिए गए हैं कि एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कंप्लीट्स विद द एंजाइम, ये भी करेक्ट नहीं है। इरिवर्सिबल नहीं, एज रिवर्सिबल, कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो इज रिवर्सिबल है, ठीक है, वो रिवर्सिबल है। ये बाकी तीन ऑप्शन जो है वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अपोजिट है, यानी और जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इज रिवर्सिबल, ठीक है। ये एमडीके 2024 में आया था। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टडी करते हैं। एमसीक्यू नंबर 13, एडिंग सबस्ट्रेट will not make a difference to the enzyme catalyzed reaction, ठीक है, ये ETA 2023 में आया है। when few enzyme molecules are left unsaturated, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन ए है। यहाँ पर कह रहा है कि एडिंग सबस्ट्रेट विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो किस में जब
फ्यू एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास लेफ्ट अनसेचुरेटेड हो। अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था, वहां से आप देख सकते हैं। यानी अनसेचुरेटेड से मुराद ये है कि क्या हो, सेचुरेटेड से मुराद ये कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ मिले हुए हो तो वो सेचुरेटेड होता है, लेकिन जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट नहीं मिला हुआ तो उसको क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड कहते हैं। वंस स्ट्रॉन्ग सबस्ट्रेट कूल डाउन, तो इसमें ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, ठीक है। इसके अलावा ये दो ऑप्शन इसके ये भी है कि व्हेन द सबस्ट्रेट हीट्स अप, ये भी कोई सेंस नहीं रखता, ठीक है। व्हेन मेनी एंजाइम मॉलिक्यूल रिमेन अनसेचुरेटेड, ये भी करेक्ट नहीं, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 14 को स्टडी करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। यहाँ पर क्या है कि इस नीचे दिए गए फैक्टर्स में कौन सा जो है वो इफेक्ट नहीं करता रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर ये भी इफेक्ट करता है, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन ये इफेक्ट कर सकता है, लेकिन वाटर कंसंट्रेशन जो है वो इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। एंजाइम प्रेजेंट इन मेमल्स वर्क बेस्ट एट अबाउट, ये भी बुक में गिवन है, लाइन है, तो ये जो है ऑप्शन सी हमारे पास है। एन एग्जाम्पल ऑफ कम्पिटेटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज, ठीक है। कम्पिटेटिव मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि आपने इसके कम्पिटेटिव इनहिबिटर और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर के जो एग्जांपल है वो लाजमन याद करना है, क्योंकि इससे एमसीक्यू आते हैं। ये ईटा 2023 में आया है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, सल्फोनामाइड है, ये मैंने आपको बताया था लेक्चर में। विच एंजाइम वर्क इन अल्कलाइन पीएच, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है वो अल्कलाइन पीएच में बेस्ट वर्क कर सकता है। ये नम्स 2022 में आया था, और इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, पेनक्रियाटिक लाइपेज है, और ये भी बुक के लाइन से लिया गया है। अब एमसीक्यू नंबर 18 को स्टडी करते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर द डेरिवेटिव ऑफ। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ एंजाइम है वो डेरिवेटिव है। ये ईटा 2022 की एमसीक्यूज है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। क्या है ये, मोस्ट ऑफ एंजाइम जो है वो डेरिवेटिव है विटामिन के, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपने इसको लाजमन याद करना है। ये एमडीकेट 2015 में आया था, और इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, मेलिनेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, ड्यूरिंग फीडबैक इनहिबिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, एलोस्टेरिक साइट है, और ये इंडिकेट नम्स 2020 में आया था। आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस चैप्टर को बुक से अच्छी तरह से कवर कर लिया है, केपीके टेक्स्ट बुक से, ठीक है। और उसमें मैंने आपको उसमें मेरी मेथड क्या थी कि मैंने सबसे पहले आपको जो सिलेबस है वो डिस्कस किया, फिर उसके बाद जो है वो बुक उठाया, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता गया, और इन 20 एमसीक्यूज को मैंने साबित किया कि ये बुक से ही आए थे, और उसी बुक लाइन पर मैंने हर एक एमसीक्यूज को आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ये थे 20 एमसीक्यूज। इसके अलावा आप और भी एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पास पेपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगी, ठीक ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।